रक्षाबंधन या राखी भाई बहनों के बीच अटूट प्यार को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। यह त्योहार प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन बहनें पूजा अर्चना करके भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती हैं और उनके स्वास्थ्य व जीवन में सफल होने की कामना करती हैं। वहीं भाई अपनी बहनों की रक्षा करने, उन्हें प्यार करने और विपरीत स्थिति में उनकी मदद करने के लिए वचन देते हैं। रक्षाबंधन की शुरुआत माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर की थी। जब राजा बलि की वजह से सभी देवता बहुत दुखी थे। दुखी देवता अपनी माता अदिति के पास पहुंचे और अपनी समस्या बताई। इसके बाद अदिति ने पति कश्यप आशी के कहने पर एक व्रत किया, जिसके शुभ फल से भगवान विष्णु ने वामन देव के रूप में जन्म लिया। वामन देव ने छोटी उम्र में ही दैत्यराज बलि को पराजित कर दिया था। बलि अहंकारी था, उसे लगता था कि वह सबसे बड़ा दानी है। विष्णु जी वामन देव के रूप में उसके पास पहुंचे और दान में 3 पग धरती मांगी। अहंकार बलि ने सोचा कि ये तो छोटा सा काम है, मेरा तो पूरी धरती पर अधिकार है, मैं इसे 3 पग भूमि दान कर देता हूं। बलि वामन देव को 3 पग भूमि दान देने के लिए संकल्प कर रहे थे। उस समय शुक्राचार्य ने उसे रोकने की कोशिश की। दरअसल शुक्राचार्य जान गए थे कि वामन के रूप में स्वयं भगवान विष्णु है। शुक्राचार्य ने बलि को समझाया कि ये छोटा बच्चा नहीं है, ये स्वयं विष्णु है, ये तुम्हें ठगने आए हैं, तुम इन्हें दान मत दो। ये बात सुनकर बलि बोला कि अगर ये भगवान है और मेरे द्वार पर दान मांगने आए हैं तो भी मैं इन्हें मना नहीं कर सकता हूं। ऐसा कहकर बलि ने हाथ में जल का कमंडल लिया तो शुक्राचार्य छोटा रूप धारण करके कमंडल की दंडी में जाकर बैठ गए, ताकि कमंडल से पानी ही बाहर न निकले और राजा बलि संकल्प न ले सके। वामन देव शुक्राचार्य की योजना समझ गए। उन्होंने तुरंत ही एक पतली लकड़ी ली और कमंडल की दंडी में डाल दी, जिससे अंदर बैठे शुक्राचार्य की एक आंख में लग गई और वे तुरंत ही कमंडल से बाहर आ गए। इसके बाद राजा बलि ने वामन देव को 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। राजा के संकल्प लेने के बाद वामन देव ने अपना आकार बढ़ाकर एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिया। इसके बाद उन्होंने राजा से कहा कि अब मैं तीसरा पग कहां रखूं। यह सुनकर राजा बलि का अहंकार टूट गया। तब बलि ने कहा कि तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख सकते हैं। भगवान विष्णु ने दानशीलता से प्रसन्न होकर राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और वरदान मांगने को कहा। बलि ने कहा कि हे प्रभु, जब भी वे सोकर उठें तो साक्षात आपके दर्शन हों। भगवान विष्णु ने वरदान दे दिया और राजा बलि के साथ वे भी पाताल लोक में रहने लगे। इधर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के वापस न लौटने से चिंतित थी। एक दिन वह असहाय युवती का रूप धारण करके राजा बलि के पास गईं और मदद करने को कहा। इस दौरान माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधने के बाद कहा कि तुम मदद करने का वचन दो, तभी वे अपनी समस्या बताएंगी। बलि ने कहा कि आपने मुझे भाई बना लिया है, आपको मदद का वचन देता हूं। इतना कहते ही माता लक्ष्मी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गईं और राजा बलि से कहा कि उनके प्रभु श्री हरि विष्णु तुम्हारे वचन के कारण पाताल लोक में निवास कर रहे हैं। तुम इनको वचन से मुक्त कर दो ताकि वे अपने लोक वापस जाएं। बलि ने भगवान विष्णु को अपने वचन से मुक्त कर दिया और जब से ही बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है,